जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपने इजी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आप सभी को इजी मैथ्स 99 के इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं वनडे एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स, जहां आप सीखते हैं बेहतर कॉन्सेप्ट और किसी भी क्वेश्चन को हल करने का सबसे आसान तरीका। तो दोस्तों, हम लोग इस चैनल के माध्यम से कई टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। इस समय हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है वर्क एंड टाइम, यानी कार्य और समय। कार्य और समय में हम लोगों ने ठेकेदारी पर आधारित प्रश्नों को और स्त्री पुरुष और बच्चों पर आधारित प्रश्नों को और इसके कई टाइप्स के क्वेश्चन को हल करना बेहतर तरीके से सीखे हैं। आज का जो टॉपिक होगा इसमें हम लोग सीखेंगे कि जब कार्य बारी बारी से किया जाता है। तो चलिए देखिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे और सॉल्व करेंगे और बेहतर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन आप पढ़िए एक बार इसे ध्यान से और देखिएगा। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। ए कार्य को प्रारंभ करता है और बारी बारी से कार्य करते हैं। किस दिन कार्य पूरा होगा? तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और हम आप सभी को इस बात से अवगत कराते चले आ रहे हैं कि जो वर्क एंड टाइम ये टॉपिक चल रहा है किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आप लोग बेहतर तरीके से पढ़िएगा और मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि आप सबको बेहतर ढंग से एक एक क्वेश्चन को समझा करके बताने का काम करेंगे। तो चलिएगा, देखिएगा, बारी बारी से कार्य करने का तात्पर्य होता है दोस्तों कि जैसे समझिएगा कि अगर यहाँ से कार्य की शुरुआत होती है तो इसमें कहा जा रहा है ए ने कार्य को प्रारंभ किया। तो देखिए, अगर काम यहाँ से शुरुआत हुआ तो पहले ए ने काम को शुरू किया। तो पहले दिन का जो काम है, ये पहला दिन है, तो पहले दिन का काम ए ने किया। दूसरे दिन का काम, ये दूसरे दिन का काम होगा, तो दूसरे दिन का काम बी करेगा और फिर तीसरे दिन का काम ए करेगा, ये तीसरा दिन हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो चौथे दिन का काम पुनः बी करेगा और फिर पाँचवें दिन का काम ए करेगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कार्य का जो भी शुरुआत किया है, चाहे ए शुरुआत किया हो या बी शुरुआत किया हो, कार्य का जो शुरुआत किए हैं, नए राउंड का जब भी कार्य शुरू होगा तो जो पहला व्यक्ति शुरू किया था वही व्यक्ति पुनः शुरू करेगा। जैसे ए ने शुरू किया और बी ने पहले राउंड में कार्य को समाप्त किया। यहाँ से यहाँ तक का जो कार्य होगा यह एक राउंड का होगा, एक राउंड का होगा, यह एक राउंड का कार्य होगा और एक राउंड का कार्य करने में 2 दिन का समय लगेगा, 2 दिन का समय लगेगा। तो अब यहाँ तक एक राउंड समाप्त हो जाता है। यहाँ से दूसरे राउंड की शुरुआत होती है। तो दूसरे राउंड के शुरुआत में आपने देखा कि यहाँ पे ए ने पुनः शुरू किया और बी ने दूसरे राउंड को समाप्त किया और पुनः जब तीसरा राउंड शुरू होगा तो फिर से ए शुरुआत करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बारी बारी से कोई कार्य किया जा रहा है जिसमें 2 या 2 से अधिक वर्कर शामिल हैं, तो जो पहला वर्कर काम को शुरुआत किया है हमेशा नए राउंड का जो कार्य शुरू होगा वही वर्कर शुरू करेगा जो शुरुआत किया था। अब आपने यहाँ पे यह भी देखा कि अगर बारी बारी से कार्य किया जा रहा है तो एक राउंड का कार्य करने में 2 दिन का समय लगता है और अगर इसी स्थान पे 3 वर्कर रहेंगे, 3 कर्मचारी रहेंगे और वहाँ पर भी बारी बारी से काम किया जाएगा तो एक राउंड का कार्य करने में 3 दिन का समय लगेगा। तो उम्मीद रखते हैं कि इस बात को आप लोग बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिएगा क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में करता है। तो हम लोग वर्क एंड टाइम में
इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। सिर्फ अंतर यहाँ पे इतना है कि यहाँ पे जो कार्य किया जा रहा है वो बारी बारी से किया जा रहा है, और इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वहाँ पे बारी बारी से काम नहीं था, या तो दोनों साथ में करते थे या फिर 3 लोग रहते थे, तीनों साथ में करते थे, या 2 साथ में करते थे। इस प्रकार के क्वेश्चन को देखे हैं। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो बारी बारी से किया जा रहा है काम। तो देखिएगा, यहाँ पे हम ए लिख लेंगे और यहाँ पे बी लिख लेंगे। अब ए जितने दिन में काम को समाप्त करता है उसे ए के नीचे लिखेंगे, तो ए जो है कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, और बी कार्य को 40 दिन में समाप्त करता है, तो बी के नीचे 40 लिख लेंगे। अब ये ए द्वारा कार्य को समाप्त करने का समय है और ये बी द्वारा कार्य को समाप्त करने का समय है, तो दोनों का एलसीएम ले लिया जाता है। और जो एलसीएम के रूप में प्राप्त होता है, आप सब जानते हैं कि अगर हमारा पिछला क्लास किए होंगे तो जो एलसीएम के रूप में जो प्राप्त किया जाता है वह होता है टोटल वर्क। तो यहाँ पे देखिएगा 20 और 40 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो 40 होगा। ये 40 यूनिट जो आया हुआ है यही है टोटल वर्क। टोटल वर्क। अब ध्यान दीजिए, जब हमको टोटल वर्क मिल जाएगा तो हम ए की इफिशियंसी और बी की भी इफिशियंसी ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से ए का इफिशियंसी होगा 2 यूनिट और बी का इफिशियंसी होगा 1 यूनिट। जैसे 20 से हमने 40 में भाग दिया, 2 आया, तो इस प्रकार से ए की इफिशियंसी होगा और ये बी का इफिशियंसी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि ए कार्य को प्रारंभ करता है। ए ने कार्य को प्रारंभ किया, तो ए और बी द्वारा एक राउंड में किया गया कार्य, ध्यान दीजिएगा, यह जो दिख रहा है यह ए और बी द्वारा एक राउंड में किया गया कार्य है। तो ए प्लस बी द्वारा एक राउंड में किया गया जो कार्य होगा वो 3 यूनिट का होगा। अब देखिए टोटल कार्य 40 यूनिट है, तो 40 यूनिट टोटल कार्य है, और ए प्लस बी जब एक राउंड कार्य करते हैं तो 3 यूनिट कार्य को समाप्त कर देते हैं। हमारे पास जो टोटल कार्य है वो 40 यूनिट है, तो 40 यूनिट में हम 3 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 3 एक्का 3 और 3 त्रिक्का 9, 13 तिया 39। 13 राउंड हम लोगों को मिला है। 13 राउंड मिला है, जबकि हमने आप सबको बताया कि ए प्लस बी का एक राउंड यानी 1 राउंड में किया गया जो कार्य है, 1 राउंड में जो किया गया कार्य है वो 3 यूनिट है, और ए प्लस बी द्वारा एक राउंड में लिया गया जो समय है वो 2 दिन का है। 2 दिन का है। ए प्लस बी द्वारा एक राउंड में किए गए कार्य में लिया गया जो समय है वो 2 दिन का है। तो 13 राउंड ये कार्य किए हैं, जिसमें 13 राउंड कार्य करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे 1 यूनिट कार्य बचा हुआ है, प्लस 1 यूनिट कार्य बचा हुआ है। तो अब इस 1 यूनिट जो कार्य ये बचा हुआ है, ये कार्य की शुरुआत ए किया था तो ए ही करेगा, तो ए एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, तो 1 यूनिट कार्य को समाप्त करने में ए द्वारा लिया गया जो समय होगा वह होगा 1/2 डे। अब ध्यान से समझिएगा, ये 13 राउंड है, 13 राउंड में लगा जो समय होगा, 13 राउंड में जो लगा समय होगा 13 × 2 = 26 दिन होगा। 26 दिन वो, और 1/2 मतलब आधा दिन, तो ये एक्चुअल में होगा 26 सही 1/2 दिन। लेकिन अब यहाँ पे 26 सही 1/2 हमारे ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में दिया है 27 दिन। तो इसका मतलब ये है कि 27वें दिन कार्य समाप्त हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन बेहतर ढंग से आपको समझ में आया होगा। तो इसे आप लोग नोट करिए, 1-2 क्वेश्चन में आप इसी तरीके से
बने रहिए। निश्चित तौर पे अगर यहाँ थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा तो एक दो क्वेश्चन में और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए इसे आप लोग नोट कर लें। तो चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उस काम को 20 दिन में तथा सी इस काम को 25 दिन में समाप्त करता है। यदि तीनों एकांतर क्रम में कार्य करें और एक कार्य प्रारंभ करे तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा और कौन करेगा। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि सी उसी काम को 25 दिन में समाप्त करता है। और काम यदि तीनों एकांतर क्रम में करें यानी कि बारी बारी से करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा और कार्य की शुरुआत ए करेगा तो कार्य का समापन कौन करेगा, क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है। तो चलिएगा देखिएगा, जैसे इसके पहले वाला हम लोगों ने क्वेश्चन हल करा सेम उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे ए, बी और सी। एक कार्य को समाप्त करता है 10 दिन में, बी कार्य को समाप्त करता है 20 दिन में और सी कार्य को समाप्त करता है 25 दिन में। अब हम लोग क्या करेंगे कि तीनों का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तीनों का एलसीएम यहाँ पे देखेंगे तो तीनों का एलसीएम होगा 100। ये जो 100 यूनिट मिला हुआ है ये है टोटल वर्क। अब टोटल वर्क मिलने के बाद हम लोग एफिशिएंसी ज्ञात कर लेंगे, ई का, बी का और सी का। एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता। एफिशिएंसी अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो क्वेश्चन को हल करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे 10 दहा में 100, तो ए का जो कार्य क्षमता है वो 10 यूनिट का है और 20 पंजे 100, बी की जो कार्य क्षमता है वो 5 यूनिट की है और 25 चौका 100, सी की जो कार्य क्षमता है वो 4 यूनिट का है। तो उम्मीद रखते हैं कि इतना आपको समझ में बेहतर तरीके से आया होगा। और हमने आपको शुरू में ही बताया कि यदि 3 वर्कर हैं और तीनों बारी बारी से काम कर रहे हैं तो एक राउंड का कार्य समाप्त करने में कुल 3 दिन का समय लगेगा। तो यहाँ पे एक राउंड का कार्य समाप्त करने में 3 दिन का समय लगेगा। तो देखिएगा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए काम की शुरुआत करता है, जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि ए कार्य प्रारंभ करता है। जिस समय ये कार्य प्रारंभ करता है उस समय बी और सी कार्य नहीं करते हैं, और जब बी कार्य को शुरुआत करता है, बी ने जब दूसरे दिन कार्य की शुरुआत किया तब इस समय ए और सी कार्य नहीं करेंगे, और जब सी कार्य की शुरुआत करेगा तब उस समय बी और सी कार्य नहीं करेंगे। तो तीनों का एक राउंड का जो कार्य होगा इसमें कुल पहला दिन, दूसरा दिन और ये सी का लगेगा तीसरा दिन। तो 3 दिन में ये लोग एक राउंड का कार्य करते हैं। तो अब इतनी बात आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। तो चलिए देखिएगा, अब एक राउंड का कार्य समाप्त करने में 3 दिन का समय लगता है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो टोटल कार्य है 100 यूनिट का। अब देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का एक राउंड का कार्य होगा 15 4 19 यूनिट। ए प्लस बी और प्लस सी के एक राउंड का कार्य, एक राउंड का कार्य बराबर होगा 19 यूनिट। एक राउंड में ये लोग 19 यूनिट कार्य करेंगे। तो देखिएगा, टोटल कार्य 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट कार्य को करने में इनके द्वारा कुल लिया गया राउंड होगा 100/19। इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 19 × 5 = 95, तो 5 राउंड होगा और प्लस 5 यूनिट कार्य बच जाएगा। उम्मीद है दोस्तों इतनी बात तो आप समझ ही पा रहे होंगे। देखिए, टोटल कार्य हमारा 100 यूनिट है, एक राउंड में ये लोग 19 यूनिट कार्य करते हैं। तो इनके द्वारा देख लिया जाएगा सबसे पहले कि कितने राउंड में कार्य को समाप्त कर पा रहे हैं, तीनों कितने राउंड साथ में काम कर रहे हैं।
तो देखिएगा 19 × 5 = 95, 5 राउंड हुआ और 5 राउंड करने के बाद 5 यूनिट कार्य शेष बच जाता है। हमने आप सभी को बताया कि जो कार्य की शुरुआत करता है, राउंड का जो शुरुआत करता है, नए राउंड की शुरुआत पुनः उसी के द्वारा किया जाता है। यानी कि 5 राउंड के बाद जब जो बचा हुआ काम है 6वें राउंड में जो कार्य होगा वह पहले ए करेगा। तो 5 जो बचा हुआ 5 यूनिट कार्य बचा हुआ है वह ए करेगा और ए का जो कार्य क्षमता है, ए का जो कार्य क्षमता है वह 10 यूनिट का है। तो देखिए 5 यूनिट कार्य करेगा ए, तो ए द्वारा 5 यूनिट कार्य को समाप्त करने में लगा समय होगा 5 × 5, 5 × 10 यानी 1/2 दिन, 1/2 दिन होगा। अब देखिए 5 राउंड यहाँ कार्य किए हैं तो 5 राउंड में लगा समय होगा 5 × 3, क्योंकि एक राउंड में 3 दिन का समय लगता है, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 15 दिन, ये हो जाएगा 15 दिन। अब कुल समय हो जाएगा, यानी कि कार्य को समाप्त करने में लगा कुल समय बराबर हो जाएगा 15 दिन वो और आधा दिन ये। तो हम कह सकते हैं कि 15 सही 1/2 दिन, 15 सही 1/2 दिन का समय लगेगा और कार्य को ए समाप्त करेगा, क्योंकि जो 5 यूनिट कार्य बचा हुआ है 6वें राउंड की शुरुआत ए करेगा और ए ही कार्य को समाप्त भी कर देगा, आधे दिन में ही समाप्त कर देगा। इसलिए ए कार्य को समापन करेगा और कुल कार्य को समाप्त करने में लगा जो समय होगा 15 सही 1/2 दिन का होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 7 दिन में तथा बी 8 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो चलिए देखिएगा, ए 7 दिन में काम करता है और बी 8 दिन में कार्य करता है। तो 7 और 8 का एलसीएम ले लेंगे तो ये टोटल होगा 56, जो ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क। अब यहाँ से ए की इफ़िशियंसी और बी की दोनों की इफ़िशियंसी ज्ञात कर लेंगे। तो ए का इफ़िशियंसी 8 यूनिट होगा और बी का इफ़िशियंसी 7 यूनिट का होगा। अब देखिए टोटल काम 56 यूनिट है, टोटल काम 56 यूनिट है और दोनों ए और बी दोनों एक राउंड में 15 यूनिट कार्य करते हैं और एक राउंड पूरा करने में 2 दिन का समय लगता है। इस बात को आप लोग बेहतर तरीके से समझ पा चुके होंगे। तो देखिएगा यहाँ पे 15 से भाग दे देंगे तो 15 × 1 = 15 और 15 × 3 = 45, 3 राउंड ये कार्य करते हैं ए और बी। इसके बाद शेष काम बच जाता है 11 यूनिट का। तो देखिए 11 यूनिट शेष काम बचा हुआ है और 3 राउंड ये लोग साथ में काम किए हुए हैं। तो अब जो चौथा राउंड होगा, चौथा राउंड ए करेगा। तो ए का जो इफ़िशियंसी है वो 8 यूनिट का है और टोटल कार्य बचा हुआ है 11 यूनिट। तो 11 यूनिट में से ए एक दिन काम कर लेगा 8 यूनिट का, तो शेष काम बच जाएगा 3 यूनिट। अब 3 यूनिट जो काम बचा हुआ है, अगले दिन बी का नंबर आएगा और बी एक दिन में 7 यूनिट कार्य करता है। तो देखिएगा 3 राउंड वहाँ पे हो गया और 3 राउंड का मतलब यहाँ पे देखिए 3 राउंड जो है इसका मतलब हो गया 3 × 2 = 6 दिन। ये 6 दिन काम वहाँ पे किए हैं दोनों। फिर एक दिन ने काम किया ए और फिर उसके बाद जो शेष बचा हुआ काम है वो बी करेगा और बी को समाप्त करने का जो समय होगा वो 3/7 होगा, क्योंकि जो बी की कार्य क्षमता है वो 7 यूनिट का है और शेष काम बचा हुआ 3 यूनिट है, तो 3/7 हो जाएगा। इस प्रकार से इस काम को समाप्त करने में जो कुल लगा हुआ समय है 6 दिन का समय ये, और ए ने एक दिन पूरा काम किया है तो 6 × 1 = 7 और बी ने जो शेष बचा हुआ 3 यूनिट काम था उसे 3/7 दिन में किया। इसका मतलब कि 7 सही 3/7
7 दिन का कुल समय लगेगा। ये आपका आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आशा रखते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन है ए, बी तथा सी अकेले किसी काम को 15, 20 और 24 दिन में करते हैं। तो देखिएगा ए काम को 15 दिन में करता है और बी काम को 20 दिन में करता है और सी काम को 24 दिन में करता है। अब यहाँ पे पहले इसको हम लोग हल कर लेंगे और इसमें आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 15, 20 और 24 का 120। और अब इसके बाद इसका हम लोग इफ़िशियंसी ज्ञात कर लेंगे ए का, बी का और सी का। तो ए का जो इफ़िशियंसी होगा 8 यूनिट का होगा और बी का जो इफ़िशियंसी होगा वो 6 यूनिट का होगा और सी का जो इफ़िशियंसी होगा वो 5 यूनिट का होगा। इस प्रकार से हम ए, बी, सी का इफ़िशियंसी ज्ञात कर लिए। अब इसके बाद आप लोग क्या करिएगा कि देखिए हमको ए, बी, सी का इफ़िशियंसी मिल गया। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये ए, बी, सी जो है कार्य को बारी बारी से कर रहे हैं। तो बारी बारी से जब ये लोग कार्य करेंगे तो एक राउंड कंप्लीट करने में इनको 3 दिन का समय लगेगा। तो देखिए एक राउंड में किया गया जो इनका कार्य होगा वो ये होगा। तो 8, 6, 14, 5, 19 ए प्लस बी प्लस सी द्वारा एक राउंड में किया गया जो कार्य होगा वह 19 यूनिट का होगा। और टोटल देखिए वर्क जो है, टोटल वर्क ये होता है। हमने आप सभी को कई बार इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं कि ये टोटल वर्क होता है। अब टोटल वर्क है 120 यूनिट है और ए, बी और सी एक राउंड में 19 यूनिट कार्य करते हैं और एक राउंड कंप्लीट करने में इनको 3 दिन का समय लगता है। 3 दिन का समय लगता है। तो देखिएगा 120 यूनिट टोटल कार्य है और एक राउंड में 19 यूनिट कार्य होता है। तो 19 से 120 में भाग दे देंगे तो हो जाएगा 19 छक्का 114। तो 6 राउंड यहाँ पे हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 6 यूनिट कार्य भी बच जाएगा। 6 यूनिट कार्य भी बच जाएगा। तो कुल ये ए प्लस बी प्लस सी मिल करके 6 राउंड में कार्य करेंगे और उसके बाद 6 यूनिट कार्य बच जाएगा। तो देखिए हम कई बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो कार्य की शुरुआत करते हैं वही नए राउंड की शुरुआत भी करते हैं। तो ए ने कार्य की शुरुआत किया था, यानी कि बारी बारी से कर रहे थे। तो पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा। तो ए जो है कि बचा हुआ काम करेगा। तो ए द्वारा शेष कार्य को करने में लगा समय होगा शेष काम बटे ए की कार्य क्षमता। तो देखिएगा ए की कार्य क्षमता 8 यूनिट का है तो बटे 8, इसे कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 चौका 8। तो ए जो है कि 3/4 दिन में इसे समाप्त कर देगा। तो देखिए ये टोटल कार्य को समाप्त करने में लगा समय जो होगा, 6 राउंड यहाँ कार्य किए हैं, एक राउंड में 3 दिन का समय लगता है। तो 6 गुणे 3 बराबर 18 दिन। और शेष जो 6 यूनिट काम बचा था वह ए ने समाप्त किया 3/4 दिन में। तो टोटल जो समय होगा यानी कि टाइम लगेगा वो होगा 18 से ही 3/4 दिन। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसमें देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, तो आप इसे भी नोट कर लें। तो चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए अकेला किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त करता है। यदि वह एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करें तथा एक कार्य का प्रारंभ करें तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन का समय लगेगा। तो चलिए ठीक इसके पहले वाला जैसे क्वेश्चन हम लोग हल किए उसी प्रकार से पहले लिख लेंगे ए और बी।
ए के नीचे ए जितने दिन में कार्य समाप्त करता है और बी के नीचे बी जितने दिन में कार्य को समाप्त करता है उसे लिख लिया जाता है। और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम होगा 30 यूनिट और यही होता है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क है 30 यूनिट। अब यहाँ से ए और बी की इफ़िशियंसी ज्ञात कर लेंगे कि ए और बी की इफ़िशियंसी क्या है। तो बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग इस प्रकार से हल कर चुके हैं, आप किसी भी तरह की आपको समस्या नहीं होती होगी। तो देखिएगा यहाँ पे 10 से 30 में भाग दे देंगे तो 10 तियाई 30, ये 3 यूनिट होगा, 15 दूना 30, ये 2 यूनिट होगा। ए का जो कार्य क्षमता है वो 3 यूनिट का है और बी का जो कार्य क्षमता है वो 2 यूनिट का है। ए और बी एक राउंड का जब कार्य करते हैं, ए और बी एक राउंड का जब कार्य करते हैं तो ये ए प्लस बी एक राउंड में जब कार्य करते हैं तो 5 यूनिट कार्य करते हैं और समय जो लगता है एक राउंड का कार्य समाप्त करने में 2 दिन का समय लगता है, 2 दिन का समय लगता है और 5 यूनिट कार्य होता है। तो यहाँ पे देखिएगा टोटल वर्क जो है वो 30 यूनिट है। तो 30 यूनिट कार्य को समाप्त करने में चला गए कुल राउंड की संख्या होगा 30/5। और अगर हम ज्ञात करना चाहें कि कुल कितना समय लगेगा तो 30/5 गुणे 2, क्योंकि एक राउंड में 2 दिन का समय लगता है। देखिए 5 का 5, 5 6 30 और 6 दूना 12। तो टोटल जो समय लगा हुआ है वो 12 दिन का समय लगा हुआ है इस कार्य को समाप्त करने में। तो उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि बारी बारी से किया गया जो कार्य होता है इस प्रकार का क्वेश्चन अगर कहीं पर भी आपको मिलेगा तो आप लोग बेहिचक और बेहतर तरीके से और कम से कम टाइम में हल कर लेंगे। तो पूरी उम्मीद यही है हमारी, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाएं। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत कोई समस्या आपकी है तो आप कमेंट कीजिएगा। निश्चित तौर पे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान आपको मिल सके। तो आज का सेशन यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।